घनघोरपुर गांव घने जंगलों के किनारे बसा था। इस गांव में लोग रात में जंगल की ओर जाने से डरते थे। वजह थी वहां का शापित बरगद। कहा जाता था कि वह बरगद का पेड़ जो जंगल के बीचों बीच था, लोगों को अपने पास बुलाता था और जो भी उसकी छाया में जाता वह कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि कई साल पहले एक तांत्रिक ने अपनी सिद्धियां पूरी करने के लिए उस पेड़ के नीचे बलि दी थी। तब से वह जगह श्रापित हो गई है। रवि और उसकी दोस्त काजल ने यह कहानियों को महज अफवाह मानकर चुनौती देने को सोचा। रवि ने यह सब पुरानी मान्यताएं हैं, अगर हम वहां गए और कुछ नहीं हुआ तो गांव वालों का डर भी खत्म हो जाएगा। काजल थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन उसने भी रवि का साथ देने का वादा किया। रात का समय था। रवि काजल ने जंगल में कदम रखा। जंगल में हर ओर सन्नाटा था। दूर तक पेड़ों की सरसराहट और झींगरों की आवाजें थीं। जंगल के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रखा हो। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने उस विशाल बरगद पेड़ के देखा। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर तक फैली हुई थीं और उसकी शाखाएं किसी दानव के हाथी की तरह लग रही थीं। पेड़ के पास पहुंचते ही अचानक हवा तेज हो गई और ठंड बढ़ने लगी। रवि ने हंसते हुए कहा, देखो, यहाँ तो कुछ भी डरावना नहीं है, ये सब झूठी कहानियां हैं। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, पेड़ की एक शाखा झुकी और उसके करीब आ गई। काजल ने रवि को चेतावनी दी, यह सब मजाक नहीं है, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। रवि ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और पेड़ के पास एक पत्थर पर बैठ गया। उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। तुमने सुना? रवि ने पूछा। काजल ने सिर हिलाया। हाँ, कोई रो रहा है, लेकिन यह आवाज तो हर दिशा से आ रही है। जैसे ही ये आवाज की दिशा में बढ़े, उन्हें पेड़ के नीचे जमीन पर एक पुरानी माला और कुछ राख दिखाई दी। काजल ने कहा, यह राख किसी बलि की लगती है। यहाँ कुछ गलत हुआ है, हमें तुरंत लौटना चाहिए। रवि ने फिर उसकी बात को नजरअंदाज किया और जैसे ही उसने माला उठाई, पूरा जंगल कांपने लगा। पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं। पेड़ के पीछे से एक काली परछाई प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल जलती हुई थीं। वह परछाई काजल डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन रवि अपनी जगह पर खड़ा रहा। तुम कौन हो? रवि ने हिम्मत करके पूछा। यह साया बोला, यह मेरी जगह है, जो यहाँ आता है वह मेरी कैद में हो जाता है। तुमने माला उठाकर अपनी मुक्ति का रास्ता बंद कर लिया। काजल ने रवि का हाथ पकड़ा और भागने लगी, लेकिन जितनी तेजी से वो भागते, जंगल उतना ही गहरा होता जाता। रास्ता कहीं दिख नहीं रहा था। अचानक उनके चारों ओर पेड़ों की शाखाएं घेरा बनाने लगती हैं। आवाज गूंजने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। काजल ने अपनी हिम्मत जुटाई और परछाई से कहा, हमने तुम्हें परेशान करने के लिए कुछ नहीं किया। अगर तुम हमें जाने दोगे तो तुम्हारी सच्चाई सबको बताएंगे। लोग तुम्हारी जगह कुछ सम्मान देंगे। परछाई रुकी और बोली, यह श्राप केवल एक राज उजागर होने से खत्म होगा। अगर तूने ये वादा किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो तुम्हारी आत्माओं को यहाँ कैद हो जाएगी। काजल और रवि ने जंगल से बाहर आकर गांव वालों को सब कुछ बताया। लोग डर गए, लेकिन उन्होंने उस जगह को एक स्मारक बना दिया। अब वहां बलि की तांत्रिक क्रियाओं की जगह प्रार्थना होने लगी। कहते हैं शापित बरगद अब भी वहां है, लेकिन अब यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता।